नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कन्या राशि के लिए दोस्तों गोल्डन पीरियड का शुरुआत हो रहा है और यह पीरियड नवंबर 2025 से लेकर 2027 जून तक एक्सटेंड करेगा। इस अवधि में आपके कई रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। मुख्य कार्य जो काफ़ी सालों से आपके पूर्ण नहीं हुए वह होंगे। घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। आदि इत्यादि उसकी चर्चा करेंगे, कौन से आपके कार्य पूर्ण हो सकते हैं। बेसिकली यह गोल्डन पीरियड की शुरुआत है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा पिछले वीडियोस में हमने बात भी की कि गुरु का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर से हो जाएगा। हालांकि ये शुरुआत है, गुरु वापस 50 दिन के पश्चात वापस आ जाएंगे मिथुन राशि में, आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। परंतु गुरु की स्थिति जो कर्क राशि में बेहतर होती है उतनी बेहतर मिथुन राशि में नहीं होती। यहाँ पर बैठकर गुरु एक और कार्य आपके लिए करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि के ऊपर दृष्टि रहेगी और अगले साल पूरा साल जून से लेकर जून तक ऑलमोस्ट गुरु कर्क राशि में ही रहेंगे और शनि के ऊपर दृष्टि रहेगी। ये बड़ी बात है। सातवां भाव आपके व्यापार का है, दाम्पत्य जीवन का है, भागीदारी में पार्टनरशिप में जो कामकाज करते हैं उसका भी है। कहीं ना कहीं प्रोफेशन के ऊपर भी सातवें भाव का कंट्रोल होता है, क्योंकि दशम भाव से दशम पड़ता है, 7th हाउस, तो इसलिए भावत भावम के अनुसार 7th हाउस भी कैरियर के ऊपर कंट्रोल रखता है। कहने का मतलब शनि जैसे विच्छेदकारी ग्रह, क्रूर ग्रह सप्तम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन या कैरियर में विलंब, डिले और प्रॉब्लम्स दे रहे थे, वह गुरु के कारण ऐसी स्थिति में अब नहीं पहुंचेंगे। आप कैरियर को लेकर चिंताएं खत्म होती हैं। ये गुरु का प्रभाव तो निश्चित तौर से बेहतर रहेगा। हालांकि अभी 50 दिनों के लिए, उसके पश्चात वापस यह अगले साल की बात करें, जून 2027 तक की बात करें, 2 जून 2026 से लेकर जून 2027 तक, जब तक शनि का परिवर्तन नहीं होता, गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर रहेगी। तो सप्तम भाव में बैठे हुए शनि गुरु से दृष्ट रहेंगे और शनि आपके दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करने वाले रहेंगे, क्योंकि शनि की जो स्थिति है सप्तम भाव में ये जून 2027 तक रहेगी और गुरु की दृष्टि में रहने के कारण आपके पारिवारिक लाइफ में तो, वैवाहिक जीवन में तो मतभेद बढ़ेंगे नहीं, बल्कि मतभेद खत्म होंगे। और सप्तम भाव प्रोफेशन का भी है, खासकर व्यापार का है, तो व्यापार करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी। इधर अगर आप राहु को भी देखें दोस्तों, राहु 6th हाउस में आपको शत्रुहंता बनाता है, राजयोग कारक होता है। उपचय स्थानों में राहु हो, केतु हो, अच्छा फल देते हैं। उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 भाव होते हैं। यहाँ पर ये ग्रह, छाया ग्रह, अच्छा फल देते हैं। और राहु दिसंबर 2026 तक राहु भी यहाँ पर सलामत रहेंगे। उसके पश्चात, क्योंकि ये वक्री चाल से चलते हैं, पीछे चले जाएंगे मकर राशि में। तो राहु की स्थिति तो निश्चित तौर से बहुत बेहतर है, इसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं। राहु की जिनकी दशा अंतरदशा है उन्हें कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाता है, कर्जे से निजात दिलवाता है, और जिनको ऋण चाहिए बैंकों से, उनको बैंकों से ऋण मिल जाता है, क्योंकि ये राजयोग कारक है, तो ये बिजनेस को बढ़ाने में मददगार होता है। ये आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट में मददगार होगा, 6ठे भाव का राहु। और क्योंकि राहु शनि की राशि में है, शनि गुरु से दृष्ट रहेंगे ज़्यादा समय,
कुछ महीनों को छोड़कर जब ये गुरु वापस मिथुन राशि में आएंगे तो अदरवाइज शनि केंद्र में अब गुरु से दृष्ट रहेंगे, इसलिए शनि का फल भी आपको शुभ प्राप्त होगा, बल्कि पंचम भाव का शनि फल देंगे। स्पेकुलेशन का कामकाज करने वालों को खास लाभ होगा। प्रॉपर्टी संबंधित जो भी किसी तरह के डिस्प्यूट है, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी का, उसके विवाद में आपको सफलता मिलती है या प्रॉपर्टी का फ़ायदा होता है, क्योंकि गुरु से प्रभावित होकर शनि की ये दृष्टि 10th हाउस में, और वह भी गुरु का 4th हाउस के ऊपर दृष्टि, 10th एस्पेक्ट जो कि गुरु का भाव है, ये धनु राशि गुरु की राशि है। तो यहाँ पर शनि का प्रभाव गुरु से दृष्ट होकर आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने का मौका देता है। मानसिक सुख संतोष रहता है, डोमेस्टिक लाइफ अच्छी रहती है, घर परिवार के साथ आपका समय अच्छे बीतता है। अगर आप घर से दूर हैं कहीं तो आपको घर परिवार के साथ मिलने का मौका मिलता हो सकता है। अगर आप फॉरेन कंट्री में हैं, विदेश में हैं, तो आप अपने परिवार के साथ समय बिता पाएँ, अपने होमलैंड में आपको आने का मौका मिलता है। कहने का मतलब डोमेस्टिक लाइफ शनि की जो दृष्टि यदा कदा दिक्कत देती है, गुरु की एस्पेक्ट के कारण शनि का अशुभ प्रभाव खत्म होता है। इसलिए इस पीरियड को नवंबर 2025 से लेकर जून 2027 तक, ये 18-19 महीने आपके लिए गोल्डन पीरियड है। ढैया लगने से पहले कहीं तो आपके लिए बेहतर पीरियड है। इस अवधि में जमीन जायदाद मकान बनने के योग, एक काम तो ये होगा। दूसरा, अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हैं इस साल 5 दिसंबर तक, तो उसमें सफल होते हैं। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आना है 5 दिसंबर तक, तो उसमें आपको निश्चित तौर से सफलता मिलती है। नहीं तो अगले बरस जून 2026 से लेकर जून 2027 तक भी आपके लिए गुरु की स्थिति कर्क राशि में जब रहेगी, 11वें भाव के गुरु जो कि सुख भाव के मालिक है, प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन के मालिक होकर सप्तम भाव को देखते हैं, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। सिंगल्स की मैरिज के योग अभी भी बना रहे हैं 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक, और उसके पश्चात अगले साल सिंगल्स की मैरिज के योग बनते हैं। पूरा एक साल यह योग रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहेगी। 9th एस्पेक्ट सप्तम भाव के ऊपर रहेगा, तो ये शादी के योग बनाता है और दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करता है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, हम कई बार बता चुके हैं। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि गर्भवती महिलाओं के लिए समय अच्छा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। गुरु क्योंकि पुत्र के कारक माने गए हैं। 11वें भाव में गुरु बैठे पूरा साल भर रहेंगे, तो मित्रों का साथ मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आएगा, आपकी कई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में मांगलिक कार्य के योग 18 अक्टूबर से ही बन जाते हैं, तो 2027 जून तक भी मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। तो इतना बेहतर समय राहु के बारे में हमने बता दिया, आपको कई तरह के झंझटों से मुक्ति दिलाता है। जो कोर्ट कचहरी में फंसे हुए उनको ये अभी तक अगर जिनको जीत नहीं मिली, कोई सोल्यूशन नहीं मिला, उनका सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि दिसंबर 2026 तक पूरा साल भर, साल से भी ज़्यादा समय है। अभी राहु आपके यहाँ पर 6ठे भाव में रहेगा, जो आपको कूटनीतिज्ञ बनाता है, डिप्लोमेसी सिखाता है और आपको पॉलिटिक्स इत्यादि में भी महारत देता है। राजनीति के गलियारों में अगर आप शिरकत करते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो इस अवधि में आपको काफ़ी चांसेस मिल जाते हैं राजनीति में हिस्सा लेने के, या यूँ कहें राजनीति में सफल होते हैं, क्योंकि पंचम भाव का मालिक शनि भी सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है और गुरु की दृष्टि में रहेगा अगले साल पूरा 12 महीने। अभी 50 दिनों के लिए बेहतर समय हो रहा है। राजनीति वालों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। स्पेकुलेशन, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी समय 18 तारीख से बेहतर रहेगा। तो धन का नुकसान नहीं होने वाला, एक बात ये भी है।
ये आपका कार्य सिद्ध होगा। धन की प्राप्ति भी अपने आप एक बहुत बड़ा कार्य है। जिनकी नौकरी चली गई थी, जिनकी जॉब चली गई थी, उनको जॉब मिलने के आसार 18 अक्टूबर से बन जाते हैं। और सप्तम भाव पार्टनरशिप का है। जिनका पार्टनरशिप में बिजनेस था, किसी कारण से अवरोध आ गया था पार्टनरशिप में, इवन दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का तकरार था, वह तकरार दूर होता है। कई बार होता है कि बहुत टेम्परेरी हस्बैंड वाइफ में तकरार होता है, टेम्परेरी नेचर का, परंतु वह कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। गुरु की यह दृष्टि 18 अक्टूबर से उनमें सुलह सफाई करवा देती है, राजीनामा हो जाता है। किसी तरह का भी कोर्ट कचहरी का मसला, उसमें आपको जैसे कि बताया सफलता मिलती है। तो ये जो गोचर है अल्टीमेट है आपके लिए। केतु 12वें भाव में वैसे ही अच्छे होते हैं। जिनकी केतु की महादशा है उनके लिए तो अच्छा है ये केतु। हालांकि सूर्य की राशि में केतु इतने कंफर्टेबल नहीं होते, फिर भी केतु 12वें भाव में मोक्षाकारक ग्रह हैं, यहाँ पर दिक्कत नहीं देते। अगर खासकर अगर आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेते रहते हैं, दान दक्षिणा वगैरह करते रहते, चैरिटी करते रहते, तो ये केतु आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। गणपति की आराधना करना केतु के उपायों में से एक है, ये आपको करते रहना चाहिए। शनि के दान आपको करते रहना चाहिए। फिर भी हालांकि शनि आपके प्रोफेशन के लिए अच्छे हैं, गुरु से क्योंकि दृष्ट रहेंगे, और गुरु चतुर्थ भाव का मालिक होकर लाभ स्थान में उच्च का, तो प्रॉपर्टी से काफ़ी लाभ होगा, ये लिख लीजिए। कन्या राशि कन्या लगन वालों को लाखों करोड़ों का लाभ होने के योग बनते हैं 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। देन नेक्स्ट ईयर आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा, फिर पूरा साल 26 का जून से लेकर जून 2027 तक आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ हो। और अगर आप विदेश में सेटल्ड हैं तो अपने देश में आप खुशहाल ज़िंदगी जीने में सक्षम होंगे। तो गुरु का गोचर मुझे लगता है बेहतर ही रहेगा, और शनि का गोचर जो यदा कदा आपको आलसी और नेगेटिव बनाता रहा, गुरु की दृष्टि के कारण आपका आलस्य, आपकी नेगेटिव थिंकिंग खत्म होती है, हेल्थ इंप्रूव होती है, सेहत इंप्रूव होती है। तो कहने का मतलब संतान की बात हो तो उत्तम समय, संतान को लेकर किस तरह की चिंता वह राहु ही खत्म करता है 6ठे भाव में, क्योंकि आपको शत्रुहंता बनाता है। और शनि गुरु से दृष्ट रहेंगे तो भी संतान का सुख मिलता है, और संतान आपका इवन नाम तक रोशन करती है। तो कुल मिलाकर ये जो पीरियड है, ये जो ब्रैकेट मैंने लिखा है नवंबर 2025 से लेकर जून 2027 तक, ये आपके लिए बहुत बेहतर समय है। इस पीरियड को खूब एंजॉय करें, अपने कार्यों को पूर्ण करें। अभी आपसे एक औपचारिकता, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं किसी और चर्चा में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।